Hello students, good afternoon to all of you. So here I am going to discuss some of the problems of HC Verma Objective 1 और ये है चैप्टर 2 से वेक्टर से. So let's start with the first question. Vector is not changed if वेक्टर कब नहीं बदलेगा. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है इफ इट इज स्लिड पैरेलल टू इटसेल्फ. लाइक पहली ऑप्शन देखिए, अगर हम वेक्टर को रोटेट करते हैं आर्बिट्रेरी एंगल से तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो वेक्टर बदल जाएगा. अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वेक्टर बदल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा. अगर उसे हम किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, वी नो दैट कि क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद किसी के साथ भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करिए, जो तीसरा जो वेक्टर जो नया वेक्टर बन के आता है उसका डायरेक्शन कुछ और होता है, उसका डायरेक्शन उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. लाइक जैसे कि अगर आप आई क्रॉस जे करते हैं, सो आई क्रॉस जे सिंपली के, तो आप किसी से आप भी क्रॉस करिए, डायरेक्शन जो तीसरे की आएगी नए की आएगी वो डिफरेंट आएगी और वो वेक्टर बेसिकली बदल जाएगा क्रॉस करने के बाद. सो यहाँ पर जो चौथी ऑप्शन है वह इट इज स्लिड पैरेलल टू इटसेल्फ. लाइक मैं एक वेक्टर लेता हूँ, मान लीजिए मैं नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ 3 न्यूटन लिखा है, तो अगर मैं वेक्टर को स्लिड करता हूँ, इसके पैरेलल स्लिड करता हूँ, तो अगेन इट इज़ इन नॉर्थ डायरेक्शन और इसके मैग्नीट्यूड पे भी कोई असर नहीं पड़ रहा है. सो वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज स्लिड पैरेलल टू इटसेल्फ. सो डी इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दे के रखा है, हमें ये पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा जो सेट है उसमें कि हमें 3 वेक्टर्स ऐड करने पर ज़ीरो मिल सकता है, उनका रिजल्टेंट ज़ीरो मिल सकता है. तो स्टूडेंट्स आंसर है 1 to 1. इसे हम सिंपली एनालाइज कर सकते हैं. मान लीजिए मैंने 2 न्यूटन को नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ लेके रखा है और बाकी 1 और 1 को दोनों को मैंने मान लीजिए सेम डायरेक्शन में ले लिया है, इस 2 के अपोजिट ले लिया है, लेट सपोज साउथ में ले लिया है. तो 1 और 1 दोनों का रिजल्टेंट ऐड होने पर 2 बनेगा और वो 2 इस वाले 2 के साथ इक्वल एंड अपोजिट है और कैंसिल होने के बाद वेक्टोरियल ऐड करने के बाद आपको जो नेट आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा ज़ीरो. तो ये वाला जो सेट है 1 to 1 का जो सेट है, ये आपको जो है आंसर जो है वो ज़ीरो दे सकता है. इसमें तीनों वेक्टर्स वेक्टोरियल ऐड करने पर हमें ज़ीरो आंसर दे सकते हैं. बाकी ऑप्शंस पर भी आप ट्राई कर सकते हो, सिंपली चेक कर सकते हो. जैसे कि अगर अब मैं 2 4 8 की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं 2 और 4 का रिजल्टेंट लेना चाहता हूँ और उसको 8 के अपोजिट रखना चाहता हूँ, तो 2 और 4 का जो, अगर मान लीजिए 2 और 4 सेम डायरेक्शन में भी हैं तो भी मैक्सिमम आपको 6 दे पाएंगे. 2 और 4 अपोजिट हैं तो ये आपको फिर ऑब्वियसली वो उसके साथ ऐड हो जाएगा, 8 का 2 10 बन जाएगा, तो भी कैंसिल नहीं हो पाएगा. मीन्स अगर आप कोई भी एंगल देखिए, कोई भी चॉइस देखिए, इनका आंसर जो है वेक्टोरियल ऐड करने पर ज़ीरो नहीं आ पाएगा. और ये हमारा सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो अगर आप ट्राई कर सकते हो अगर अदर ऑप्शंस के साथ, बट अदरवाइज आंसर इसका 1 to 1 ही है. बाकी कोई भी वेक्टर्स वेक्टोरियल ऐड करने में आपको ज़ीरो आंसर नहीं दे पाएंगे. चाहे आप कोई सा भी केस ले लीजिए, 4 8 16 का लीजिए, 8 4 का रिजल्टेंट अगर आप सेम डायरेक्शन में 8 4 को रखते हो तो 12 मिलता है, 12 और 16 कैंसिल नहीं हो पाएंगे. और अगर आप 8 4 का डायरेक्शन जो है वो किसी और एंगल पे रख देते हैं तो रिजल्टेंट और भी कम हो जाएगा. तो इट मीन्स दैट यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हो, बट इसमें आंसर 1 to 1 है, जिसमें कि हमें सीधा सीधा बन रहा है वेक्टोरियल ऐड करने पे आंसर ज़ीरो. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन देयर. इसमें रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मान लीजिए मैं रिजल्टेंट को आर वेक्टर लिखता हूँ, तो रिजल्टेंट ए और बी वेक्टर का अल्फ़ा बनाता है स्टूडेंट्स ए के साथ और बीटा बनाता है बी वेक्टर के साथ. रिजल्टेंट ए और बी का रिजल्टेंट ए के साथ अल्फ़ा बना रहा है और लाइक बी के साथ वो बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है. तो देखिए, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा के रिलेशंस पूछे जा रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स मान लो ए का मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है बी के मैग्नीट्यूड से, लेट सपोज ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट होगा उसका जो टेंडेंसी होगा या जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ए, वो ए की तरफ ज़्यादा रहेगा, उसका जो रिजल्टेंट का इफेक्ट रहेगा वो ए की तरफ ज़्यादा रहेगा. तो अगर रिजल्टेंट ए की तरफ रहेगा, अगर मैं सिंपल कहता हूँ कि मान लीजिए ए लग रहा है आपका नॉर्थ की तरफ 50 न्यूटन और आपका बी वेक्टर लग रहा है लेट सपोज नॉर्थ के परपेंडिकुलर, लेट सपोज साउथ में हमारा बी वेक्टर लग रहा है लेट सपोज 5 न्यूटन. तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हमारा जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ ज़्यादा रहेगा. तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये कम बनेगा, मतलब रिजल्टेंट बी के साथ ज़्यादा एंगल बनाएगा और ए के साथ कम एंगल बनाएगा. लेट सपोज इट इज़ मान लीजिए 10 डिग्री है और ये हमारे पास 80 डिग्री के आसपास है, ऐसे ही हम समझ रहे हैं. सो जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है रिजल्टेंट उसी के अलॉन्ग होता है. तो अगर उसी के अलॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली उसके साथ उसका एंगल छोटा बनेगा. तो हमारा ऑप्शंस यहाँ पर जो सूट कर रहा है वो है ऑप्शन सी, लाइक अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा. देखिए, अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा तो रिजल्टेंट अलोंग द ए वेक्टर होगा, ए की तरफ रहेगा ज़्यादा, तो उस चक्कर में जो एंगल है वो छोटा हो जाएगा. सो अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी. और
यहाँ पर अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा अगर दोनों सेम है तो वेक्टर दोनों स्टूडेंट्स अगर सेम होंगे, मान लीजिए ये 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट यहाँ होगा, बीच में 45 डिग्री का एंगल बनाएगा दोनों के साथ। अगर आपका बी वेक्टर बड़ा है तो उस केस में, जैसे ये बी वेक्टर है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, अगर आपका बी वेक्टर 500 है, ये 50 है, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट बी के अलॉन्ग होगा। तो उस केस में जो बीटा एंगल है वो छोटा बनेगा और अल्फ़ा जो है वो बड़ा बनेगा, लेकिन यहाँ इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा। सो इसमें क्लियर कट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा सी ऑप्शन बन जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज, आप सभी जानते हैं जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, लाइक दिस इज एफ, लेट सपोज दिस इज थीटा, दिस इज एफ कॉस थीटा एंड दिस इज एफ साइन थीटा, कोई भी आप वेक्टर ले लीजिए। सो ये इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा और वर्टिकल हो जाएगा एफ साइन थीटा। सो इसे वेक्टर के कंपोनेंट कहा जाएगा। तो पहला ऑप्शन है वेक्टर का कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स देखिए इस सवाल में क्या है कि हमारे पास, मैं अगर एक वेक्टर लेता हूँ, मान लीजिए एफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, तो अभी नॉर्थ की तरफ इसका जो कंपोनेंट है वो भी एफ ही होगा। ये सिर्फ नॉर्थ की तरफ एक्ट कर रहा है, मान लीजिए एफ, तो इसका कंपोनेंट भी नॉर्थ की तरफ एफ होगा। तो इस केस में तो वेक्टर और उसका कंपोनेंट दोनों ही बराबर आ गए। तो यहाँ ऑलवेज लेस, तो ये तो गलत हो गया। ऑलवेज ग्रेटर, ये भी गलत है, किसी कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड उसके वेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ऑलवेज इक्वल टू भी नहीं होगा, जैसे यहाँ पर एक एफ है, एक एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा एफ से छोटा होगा। सो मतलब ना ऑलवेज लेस होगा, ना ऑलवेज ग्रेटर, तो होगा ही नहीं। एंड ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, इक्वल हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं होगा। और नन ऑफ दीज, मतलब ये तीनों ऑप्शन तो नहीं बन रहे हैं। सो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, नन ऑफ दीज। सो किसी वेक्टर का कंपोनेंट जो है वो उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा, चाहे वो एफ साइन थीटा की बात की जाए, चाहे वो एफ कॉस थीटा की बात की जाए। सो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड बी पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो हमें दो वेक्टर ए और बी दे के रखे हैं, दोनों का डायरेक्शन दिया है, हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर स्क्रीन पे, मान लीजिए मेरा ए वेक्टर को अपवर्ड कहा गया है स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ माय ए वेक्टर। मैंने इसे, आप समझ लीजिए कि मैं जिस प्लेन में बना रहा हूँ ये मैंने ऊपर की तरफ बनाया है अपवर्ड, ये मेरा ए वेक्टर है। और बी वेक्टर को पॉइंट किया गया है नॉर्थ की तरफ, तो आप ये समझिए ये मैंने नॉर्थ डायरेक्शन बनाया है, दिस इज़ माई बी वेक्टर, और ये जा रहा है नॉर्थ की तरफ और ये ऊपर की तरफ है, इसके अपवर्ड है, वर्टिकली परपेंडिकुलर समझ लीजिए। सो द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो मैं राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करूँगा, आप भी कर सकते हैं। ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे अगर आप, तो डेफिनेटली आपका हाथ जो है वो, आपका जो थंब है वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी ही पूछा गया है। तो इसे मैंने नॉर्थ कहा था स्टूडेंट्स, ये ऑब्वियसली ईस्ट होगा और ये ऑब्वियसली वेस्ट होगा। तो मैं अगर ए क्रॉस बी करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा अलॉन्ग द वेस्ट। सो पांचवें क्वेश्चन का आंसर है अलॉन्ग द वेस्ट। Now let's come to the last question of this objective one problems. The radius of circle is 2.12 centimeter. Area should be written as. तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए एरिया को लिखना है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर। सो इट इज़ पाई इंटू आर का वैल्यू दिया है हमें 2.12 एंड इट इज़ 2.12 आर स्क्वायर करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें जो है फ्रेंड्स वो तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करते वक्त हमारे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, मतलब तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने आंसर में रिपोर्ट करना है। इसमें दो हैं, ये भी नहीं होगा। सो 14.1 इज़ द आंसर। इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें चार हैं, इसमें छः हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके ऑप्शन ऐसे हैं जैसे कि बिल्कुल नहीं होगा 14, दो नहीं होंगे, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। तो इसमें एक था, इसमें सॉरी इसमें दो सिग्निफिकेंट थे, इसमें तीन थे, चार थे, छः, तो तीन वाला हमारा आंसर होगा। सो बी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।